दोस्तों एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ हैदर के सपोर्ट में। बजाते रहो जब तक इस बंदी को यहाँ से नहीं भगाएंगे तब तक बजाते रहेंगे दोस्तों। तो आप लोग बने रहिएगा, वीडियो में फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है दोस्तों ये जो सीमा है ना, खुद को इतना ओवर स्मार्ट समझती है ना, इतना ओवर स्मार्ट समझती है कि अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती है और यहीं पर मार खा जाती है। इसीलिए इंसान को ओवर स्मार्ट कम ही बनना चाहिए, इंसान को हमेशा बच करके रहना चाहिए। ज़्यादा ईगो अच्छा नहीं है मैडम, और ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस तो और भी अच्छा नहीं है, ये तो और भी बुरा चीज़ है। अगर आप ऐसे रहोगे, ज़्यादा ओवर स्मार्ट रहोगे, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनोगे तो लोग आपके पीछे पड़ेंगे, और लोग आपके पीछे पड़ेंगे फिर तो आपका सत्यानाश, फिर लुटिया डूब जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों ओवर स्मार्ट किसी को नहीं बनना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने बताया था ना, ये जो सीमा है प्रेगनेंसी का बहाना बना करके बचना चाह रही थी, सिंपैथी गेन करना चाह रही थी, लेकिन हुआ जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। आपको पता है दोस्तों, कानून ये सब चीज़ नहीं देखती है, ना प्रेगनेंसी देखेगी ना बच्चे की माँ देखेगी, और तो और जो कानून तोड़ के आया है उसको तो बिल्कुल भी नहीं देखेगी। जो देश को इतने बड़े विदेशी मैटर में इल्लीगल तरीके से देश में घुस जाए, उसका तो कोई उपाय ही नहीं है दोस्तों। एक और बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, और वो ये है कि ये बंदी सिटीजनशिप हासिल करना चाहती है, यानी कि भारत की नागरिकता पाना चाहती है। भारत की नागरिकता कैसे मिलती है, क्या किसी को पता है? इनका जो वकील है उसे भी नहीं पता कि सिटीजनशिप कैसे हासिल की जाती है, और ये बंदा बोलता है कि हमने अप्लाई कर दिया है सिटीजनशिप के लिए। कहाँ जाना पड़ता है भैया सिटीजनशिप पाने के लिए, ज़रा बताएंगे दर्शकों को? इसका कंडीशन पता है कि सिटीजनशिप कैसे हासिल किया जाता है? नहीं पता ना? आइए मैं बताता हूँ आपको। सिटीजनशिप पाने के लिए दोस्तों, इंसान को अगर ये सीमा मैडम यहाँ पर 10 साल रहती, कंटिन्यू 10 साल, अभी 7 साल किया गया है, तो अभी ये मैडम 7 साल कम से कम यहाँ उनको रहना पड़ेगा, तब जाकर के उनको सिटीजनशिप यानी कि भारतीय नागरिकता हासिल होगी। और एक कंडीशन है इसके साथ, एक और कंडीशन है, और वो है एकदम आपका जो चरित्र है एकदम क्लीन होना चाहिए। क्लीन मीन्स नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो किस बात से नाराज हो, किस बात का है गम, किस सोच में पड़ी हो तुम, नहीं होगा संगम। ओ महबूबा पाकिस्तानी वाली, सामान पैक करो। क्या मैडम, क्या कर रही हो आप? 7 महीने से वकील लेकर के घूम रही हो, ये 10वां महीना हो गया, अभी तक इस वकील ने आपको ये भी नहीं बताया। लानत है ऐसे वकील पर।
मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आपने ऐसा वकील हायर किया जिसको कुछ अता पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। क्यों? सही कह रहे हैं ना हम। एक और चीज़ बताऊं मैडम आपको, नहीं पता है तो मैं बता दूं। जो इंसान बॉर्डर क्रॉस करके आता है और वो भी इल्लीगल, उसके साथ क्या होता है पता है? ये कंफर्म है कि उस इंसान को 5 से 7 साल की सजा होती है। समझे कि नहीं समझे? वो प्यार जिसके लिए आप इतने दूर आए, इतना रिस्क ली, क्या वो प्यार आपको मिल पाएगा? क्या आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी? नो मैडम, आपने जो भी नाटक किया प्रेगनेंसी का, 10 साल का प्रेगनेंसी और वो कागज़ भी गलत निकल गया मैडम। अब क्या होगा? आप बता रही हो आप प्रेग्नेंट हो, 2024 है ये, आप भूल गई थी क्या? ये 14 नहीं है, आपने 14 का कागज़ दिखाया है कि आप प्रेग्नेंट हो। और अगर होती भी तब भी आपको राहत नहीं मिलने वाली थी। समझे कि नहीं समझे? ओ मैडम जी, भारतीय लोगों को आपने गाली दी, जहां आकर के बैठी हो वहीं के लोगों को गाली दे रही हो। अगर तुम्हारे साथ नरमी बरती जाए ना, हाँ, तो तुम हमारे सर पे बैठ करके तांडव करोगी, किसी को कुछ नहीं समझोगी। लप्पू को तो नौकर बना के रखा हुआ है ना। ए जी, नहीं, ए छोटू, एक गिलास पानी लाना। ए छोटू, मैं लेटरिन करने जा रही हूँ, एक बाल्टी पानी लेके आना, और हाँ, संडास में पानी डाल देना बाद में, ठीक है? और हाँ, थोड़ा धुलाई भी कर देना यार। क्यों मिस्टर लप्पू, कैसे हो? लप्पू, नो, अब तुम्हारा नाम क्या है अभी? छोटू, एक गिलास पानी लाना। अरे सफाई ऐसे करते हैं, सफाई का मतलब जानते हो? ठीक से करो। ये चीज़ अब नहीं होगा बेटा, अब तुम बच गए। अब ये मैडम जाने वाली है, नहीं तो ये तेरे सर पे बैठकर, नहीं तो बाबू ये तेरे सर पर बैठ कर के, कहते हैं ना, मूंग दलना। ये मूंग दलती तुम्हारे छाती पर बैठ कर के, तुम्हारे पूरे घर में, तुम्हारे पूरे देश में, और तुम कुछ नहीं कर पाते, समझे? हम लोगों ने तुम्हें बचाने का कोशिश किया है, और तुम हमें क्या समझते हो? एक गद्दार औरत को, जो अपने पति की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, अपनी जात की नहीं हुई, अपने धर्म की नहीं हुई, वह औरत यहाँ वफादारी दिखाएगी। किसको लगता है कि वफादारी दिखाएगी ये औरत? ये वफादार कभी नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती है। ये मैं लिख के देता हूँ, ये कभी भी वफादार नहीं होगी, इतना याद रखना। क्योंकि ये एक गद्दार है। मैं 1000 बार बोलूँगा, ये गद्दार है। और इसका साथ छोड़ दो, नहीं तो हम छुड़वा देंगे। हम तुमसे बड़े हैं, इसलिए हम तुम्हें समझाते हैं, इसका साथ छोड़ दो, वरना पूरे देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
अभी जब कितना टाइम हुआ है, हमारे संस्कारों की क्षति पहुंचाई, हमारे लोगों का सोच बदल दिया, और किसी देश के संस्कृति को ख़राब करने के लिए उसकी सोच को, उसकी महिलाओं को सोच को, उसके संस्कारों को बदल दिया जाता है। और यही काम ये मैडम यही एग्जाम्पल सेट कर रही है कि भारत की संस्कार, भारत की संस्कृति यहाँ की प्रॉपर्टी है, यहाँ की प्रॉपर्टी, भारत की प्रॉपर्टी, हमारे संस्कार, हमारी धर्म, यही हमारे संस्कार हैं और यही हमारे प्रॉपर्टी हैं। अगर ये प्रॉपर्टी चली गई तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए इसका जाना तो तय है, हम तो भेज कर ही रहेंगे, भेज कर ही पानी पिएंगे, बता रहे हैं। इनको भेजना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान के दिमाग में ये डर बैठ गया है, हर इंसान के मन में डर बैठ गया है कि अपनी पत्नी के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं करना है, अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं करना है, नहीं तो क्या पता कि 4 बच्चे होने के बाद भी कोई इसको लेकर के भाग सकता है, नहीं भाग सकता है। बताइए, अगर इतना सारा प्रॉपर्टी रहेगा, कोई भिखमंगा रहेगा ना, तो ज़रूर उसको पोट पाट के, औरत तो होती है इमोशनल होती है, उसको कोई भी बरगला सकता है। और ये जो औरत हैं, किसी किसी को कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा आज़ादी चाहिए होता है। आप देखिएगा, औरतों का 6 फीट का साड़ी पहनती है, लेकिन पीठ में क्या खूबसूरती है कि पीठ को दिखाती है, बोलती है ज़रा बैकलेस कर देना। बताइए, मॉडर्न बनती है। इससे ज़्यादा मॉडर्न तो हमारे यहाँ की कुतिया लोग हैं जो कपड़ा ही नहीं पहनती है। अगर बोलो ना तो महाभारत हो जाएगा। एक समय था जो कपड़ा से तन ढकने के लिए लड़ाई हो गया था, युद्ध हो गया था, और अब तन ढकने के लिए बोलो तो लड़ाई हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। इतना सारा हमारे देश में इतना मॉडर्न होना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी धरोहर, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी क्षति है। तो हमें बचाना है और हर इंसान को आगे आना है। इस तरह का एग्जाम्पल हमारे देश में सेट कोई करे तो उसका जमकर, भाइयों बहनों, जम करके विरोध कीजिए, जम करके विरोध कीजिए, ताकि हमारे देश की संस्कृति को कोई ख़राब ना करे। क्योंकि जब ख़राब होगा ना तो कोई बचाने नहीं आएगा, आपको खुद आगे आना होगा। अगर आपने सारे लोगों ने हाथ में चूड़ियाँ पहन ली तो फिर कोई नहीं बचेगा हमारे देश की धरोहर को बचाने के लिए। हमारे घर से ही शुरुआत होगा बर्बादी का, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और औरतों का क्या है, औरतों को तो कोई भी ले जाता है और उसका कोई जाति नहीं होता है, ऐसा लगता है कोई भी ले जाता है और उसी धर्म में वो मिक्स हो जाती है। तो ऐसा मेंटालिटी नहीं होने देना है। ये एग्जाम्पल गलत सेट हो रहा है, इसको हम लोगों को डिक्शनरी से निकाल कर फेंकना होगा। तो दोस्तों, अगला आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर, ताकि मुझे पता चले कि मैं आपको गलत रास्ते पर ले जा रहा हूँ कि सही रास्ते पर ले जा रहा हूँ दोस्तों। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, और मैं जहाँ गलत देखूँगा वहाँ मैं ज़रूर बोलूँगा दोस्तों। मुझे बोलना है तो बोलना है, मतलब अगर जो काटेगा नहीं तो क्या डंक फुफकारेगा भी नहीं, फुफकारेगा ना कम से कम, ताकि सामने वाला डरे। इसीलिए दोस्तों कम से कम आवाज़ उठाइए, और आवाज़ नहीं उठा सकते तो उसका साथ दीजिए। समझ गए? नहीं समझे? समझ जाओगे। पश्चिम बंगाल में अभी जो हो रहा है ना, वो सब चीज़ देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है।